अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ और मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर्स में। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की और हम एनाटॉमी ऑफ नेक की बात कर रहे हैं। आज मैं आपसे जिस चीज़ की बात करूँगा उसमें हम बात करेंगे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन की। तो एनाटॉमी ऑफ हेड एंड नेक में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के साथ साथ जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो मसल्स हैं जो कि आपके मैंडिबल के ऊपर टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के ऊपर मूवमेंट जनरेट करते हैं। ठीक है बेटे, तो आइए हम इनको शुरू करते हैं और एक एक करके देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मसल डोमेस्टिकेशन मौजूद हैं। इसी दौरान जब तक हम इसको कर रहे हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप मुझे जानते हैं, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूँ। अब मसल डोमेस्टिकेशन वो मसल होते हैं जो कि हमारे च्यूइंग के एक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। मैस्टिकेशन वर्ड का मतलब होता है च्यू करना। ठीक है, तो हमारे पास 4 मेन मसल डोमेस्टिकेशन है और ये चारों च्यूइंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब 4 में से 2 मसल डोमेस्टिकेशन आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। ये जो फैन शेप मसल आपको नजर आ रहा है ये टेम्पोरलिस है। ये जो बैंड लाइक मसल आपको नजर आ रहा है ये मैस्टिटर है। ठीक है, 2 मसल यहाँ पर छुपे हुए हैं, वो हमें नजर नहीं आ रहे। आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एक्सटर्नल कॉस्टिंग मीडियस भी यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, तरतीब हमारी वही होगी, तरीका हमारा वही होगा कि मैं जो मसल्स की पॉइंट वाली स्लाइड होगी वो आपके साथ शेयर कर लूँगा। जैसे स्लाइड है इसको आप नोट कर सकते हैं और मैं डायग्राम पे आपको समझाता हूँ। तो देयर आर 4 मसल डोमेस्टिकेशन। इसमें से एक ये टेम्पोरलिस है, एक मैस्टिटर है और 2 मसल हमें यहाँ पर नजर अभी नहीं आ रहा। ठीक हो गया, ओके। जब सबसे पहले मसल ऑफ मैस्टिकेशन को हम लोग देखते हैं तो इट्स टेम्पोरलिस। टेम्पोरलिस हमारा पहला मसल ऑफ मैस्टिकेशन है। और जब टेम्पोरलिस को हम लोग देखते हैं तो टेम्पोरलिस इज ए फैन शेप्ड मसल। ये फैन लाइक मसल है। ये इसके पॉइंट सारे मैंने जमा कर दिए, आप देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। तो देखिए ये फैन शेप मसल है और ये फैन की तरह का मसल है, आपको क्लियर नजर आ रहा है। तो ये फैन शेप मसल जब आप देख रहे हैं तो इसकी जो ओरिजिन हो रही है वो इस पूरे टेम्पोरल फोसा से और टेम्पोरल फेशिया से इसकी ओरिजिन होती है। और जब हम इसकी इंसर्शन देखते हैं तो ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस है मैंडिबल का, इसके ऊपर जाके इंसर्ट होता है। अच्छा, नर्व सप्लाई जो होती है वो सारे के सारे मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन की मैंडिबुलर डिवीजन और ट्राइजेमिनल नर्व होती है। आपने कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताना है कि सारे के सारे जो मसल डोमेस्टिकेशन होते हैं उनको मैंडिबुलर नर्व सप्लाई क्यों देती है। जब हम इसके एक्शन को देखेंगे तो इनमें 2 तरह के फाइबर्स हैं। ये जो पोस्टीरियर फाइबर्स हैं इसके, ये मैंडिबल को रिट्रैक्ट करते हैं, पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करते हैं। और ये जो इसके एंटीरियर फाइबर्स हैं ये मैंडिबल को एलिवेट करते हैं। ठीक है बेटे, ओके। उसके बाद जो दूसरा हमारा मसल है वो मैस्टिटर मसल है। अब आप इस वीडियो से इस स्लाइड से इसके पॉइंट बना लीजिएगा, पॉज करके इसको मैं आपको इसकी ओरिजिन समझा देता हूँ। तो जब आप इसको देखते हैं तो ये जो बैंड लाइक मसल आपको नजर आ रहा है दिस इज द मैस्टिटर। ये आपको ऊपर आपको टेम्पोरलिस भी नजर आ रहा है। अब देखिए ये आपका जाइगोमेटिक आर्च है, तो ये जाइगोमेटिक आर्च से ओरिजिनेट हो रहा है। इसके साथ साथ ये जो मैक्सिला का जाइगोमेटिक प्रोसेस है देखिए वहाँ से भी ओरिजिनेट हो रहा है ना। इंसर्जन जो है वो उसकी लेटरल साइड होती है रैमस ऑफ द मैंडिबल पे। जब हम इसकी नर्व सप्लाई देखते हैं तो इसकी नर्व सप्लाई भी मैंडिबुलर नर्व है और इसका जो एक्शन है वो एलिवेशन ऑफ मैंडिबल है टेम्पोरलिस की तरह। तो टेम्पोरलिस और मैस्टिटर दोनों मैंडिबल की एलिवेटर है और जब मैंडिबल एलिवेट होती है तो माउथ बंद होता है ना, मुंह बंद हो जाता है, खुलता नहीं। ओके, चलो अब हम तीसरा मसल देखते हैं। मगर इससे पहले कि हम तीसरा मसल देखें, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आ रही है तो बड़ा लाइक करें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी देख सकें। अब देखिए ये फैन शेप मसल आपको नजर आ रहा है। नाउ दिस इज टेम्पोरलिस की हम बात कर चुके हैं और ये देखिए ये बैंड लाइक मसल है, दिस इज द मैस्टिटर मसल। अब हम तीसरे मसल की बात करते हैं जो कि मीडियल टेरिगॉइड है। अब आप इसके पॉइंट यहाँ से बना लीजिएगा देख के। अब आपने टेरिगॉइड्स हमारे पास 2 हैं, मीडियल और लेटरल टेरिगॉइड, जैसे आपको 2 यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आपने टेरिगॉइड्स को पढ़ने से पहले अपनी थोड़ी सी जो स्कल की बेसिक एनाटॉमी है उसको याद करना है। आपको याद है कि जब आप नॉर्मा बेसिलिस को देखते हैं, यानी आप स्कल को नीचे से देखते हैं, तो आपके पास नॉर्मा बेसिलिस में पोस्टीरियर नेजल अपर्चर होता है जिसको आप और मैं कोआनी कहते हैं। अब ये जो पोस्टीरियर नेजल अपर्चर है ना, इस पोस्टीरियर नेजल अपर्चर के साइड में आपके पास टेरिगॉइड प्रोसेस होता है और उस टेरिगॉइड प्रोसेस में 2 प्लेट्स होती हैं जिसको हम लेटरल और मीडियल टेरिगॉइड प्लेट्स कहते हैं। उसमें जो लेटरल टेरिगॉइड प्लेट है उसकी लेटरल सरफेस से लेटरल टेरिगॉइड और लेटरल प्लेट की मीडियल सरफेस से मीडियल टेरिगॉइड ओरिजिनेट होते हैं। तो टेरिगॉइड प्लेट्स का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट भी नजर आ रहा है ये ना, और यहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीडियल भी नजर आ रहा है। तो जब हम मीडियल टेरिगॉइड को देखते हैं उसके 2 हेड होते हैं, एक इसके जनाबली डीप हेड होता है और एक इसका सुपरफिशियल हेड होता है। जब हम इसके डीप हेड को देखते हैं तो इसका डीप हेड जो है वो ओरिजिनेट होता है मीडियल सरफेस ऑफ दी लेटरल टेरिगॉइड प्लेट से। और जब हम इसके सुपरफिशियल हेड को देखते हैं तो वो ओरिजिनेट होता है जनाबली मैक्सिला की
ट्यूबरोसिटी से और मैक्सिला की पैरामिडल प्रोसेस है। अब ये दोनों ओरिजिनेट होके जाके एंगल ऑफ द मैंडिबल के ऊपर इंसर्ट हो जाते हैं और ये जनाब अली मैंडिबल की एलिवेशन का काम करते हैं, यानी ये भी माउथ को बंद करते हैं। तो अब देखो कितना मजे की बात है, 4 मसल डोमेस्टिकेशन है, उनमें से 3 हमने पढ़ लिए हैं और तीनों मुंह बंद कर रहे हैं, मुंह खोल कोई भी नहीं रहा है। तो पता ही चला कि मुंह खोलने वाले मसल कम है और बंद करने वाले ज़्यादा है। इसकी नर्व सप्लाई में मैंडिबुलर नर्व होगी और एक्शन के मैंने बता दिया, एलिवेशन ऑफ मैंडिबल एंड साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ मैंडिबल। तो ये देखिए, ये आपको मीडियल टेरिबॉइड नजर आ रहा है आपको और ये एंगल ऑफ द मैंडिबल में जाके इंसर्ट हो रहा है। लास्ट जो हमारा मसल है वो लैटरल टेरिबॉइड है, इसकी भी आप यहाँ से पॉइंट टू स्लाइड बना लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा। मैं आपको समझा देता हूँ। अब इसके 2 हेड हैं, आपको नजर आ रहा है, ये सुपरफिशियल हेड और ये डीप हेड है। इसका जो सुपरफिशियल हेड है वो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा से ओरिजिनेट करता है। आप देखिए इन्होंने ज़ाइगोमेटिक आर्च को काटा हुआ है। अगर यहाँ ज़ाइगोमेटिक आर्च होती तो आपको बताया इसके पीछे छुपे हुए होते, और ज़ाइगोमेटिक आर्च के पीछे आपको ये बात मालूम है क्या होता है। ज़ाइगोमेटिक आर्च के पीछे बच्चों आपका लैटरल टेरिबॉइड सॉरी इंफ्रा टेम्पोरल फोसा होता है। इस तरह दूसरा देखिए, इसका जो है वो इंफीरियर हेड है और इसका जो इंफीरियर हेड है वो आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि वो आपका जो लैटरल टेरिबॉइड प्रोसेस है उसकी लैटरल साइड से ओरिजिनेट हो रहा है ना। अब देखो ये दोनों जाके कैप्सूल ऑफ द मैंडिबल में टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट में जाके इंसर्ट हो रहे हैं। तो दिस इज द ओनली मसल ऑफ मास्टिकेशन विच डिप्रेसेस द मैंडिबल। तो ये मैंडिबल को डिप्रेस करता है और मुंह को खोलता है। अब चूंकि ये मुंह को खोलने वाला अकेला मसल है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर एग्जाम में बहुत सवाल बहुत एमसीक्यू पूछे जाते हैं। वायवा वोसी का भी ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेवरेट सवाल है एग्जामिनर्स का, वो पूछना बताओ भाई कौन सा मसल है जो माउथ को जो है वो खोलता है। तो वो एक ही है और वो आपका लैटरल टेरिबॉइड। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट द मसल डोमेस्टिकेशन। अब मैं आपके साथ 2-3 एमसीक्यू जल्दी जल्दी डिस्कस कर लूँ, उसके बाद हम इस वीडियो को जो है वो खत्म करते हैं। देखिए ये आपको नजर आ रहा है, ये इसका सुपरफिशियल हेड और इसका उस अपर हेड और लोअर हेड। तो अपर हेड आप देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है और लोअर हेड भी आप देख रहे हैं कहाँ से आ रहा है। ओके, अब देखिए, अब इसमें से आप वही जो तरीका करते हैं कि पहले मैं इसको पढ़ूंगा, उसको ऑप्शन आपको बताऊंगा, फिर आप वीडियो पॉज करेंगे, जवाब देंगे, फिर मेरे जवाब से मेरे जवाब को मैच करेंगे। तो ऑल आर मसल डोमेस्टिकेशन एक्सेप्ट, ये सारे मसल डोमेस्टिकेशन है सिवाय एक की, और वो कौन सा है बताइए शाबाश। ए बक्सीनेटर, बी मेसिटर, सी मीडियल टेरिबॉइड, डी लैटरल टेरिबॉइड, या नन ऑफ देम। जी वीडियो पॉज करके जवाब दें। जी ए बक्सीनेटर इसका आंसर है, आपने बिल्कुल सही गेस किया। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड सम हाउ टू मसल डोमेस्टिकेशन एक्सेप्ट, इन सब का मसल डोमेस्टिकेशन को ताल्लुक बनेगा सिवाय एक के, और वो कौन है। ए मैंडिबुलर नर्व, बी टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, सी टेम्पोरल फोसा, डी ऑप्थेल्मिक नर्व एंड ई रैमस ऑफ द मैंडिबल। जी क्या आंसर होगा बच्चों, मतलब वीडियो पॉज करके जवाब दें। जी शाबाश, ऑप्थेल्मिक नर्व इसका आंसर है, क्योंकि मैंडिबुलर नर्व इनको नर्व सप्लाई देती है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के ऊपर ये एक्शन करते हैं, टेम्पोरल फोसा से टेम्पोरलिस ओरिजिनेट होता है, रैमस ऑफ द मैंडिबल पे मेसिटर और मीडियल टेरिबॉइड इंसर्ट हो रहे हैं, ऑप्थेल्मिक नर्व के अंदर को ताल्लुक नहीं। साइड टू साइड मूवमेंट ऑफ मैंडिबल आर परफॉर्म्ड बाय, यानी मैंडिबल की साइड टू साइड मूवमेंट कौन करवाता है। ए लैटरल टेरिबॉइड मसल, बी टेम्पोरलिस, सी मीडियल टेरिबॉइड मसल, डी मेसिटर, या बोथ ए एंड सी। ये वीडियो पॉज करके जवाब दें। शाबाश, बोथ ए एंड सी इसका आंसर है, आपने बिल्कुल सही गेस किया। तो मीडियल लैटरल टेरिबॉइड दोनों जो है वो साइड साइड मूवमेंट करवाते हैं मैंडिबल के अलॉन्ग विद दी एलिवेशन, जो कि लैटरल टेरिबॉइड नहीं करवाता है, मीडियल करवाता है, एंड डिप्रेशन जो लैटरल टेरिबॉइड करवाता है। ठीक बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट मसल डोमेस्टिकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मसल डोमेस्टिकेशन का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इनको टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के साथ करके पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।